का सत्संग लगा और गुरुदेव भगवान नगरी में चलाकर आए। बड़े सौभाग्य की बात सुनो, जिस नगरी के अच्छे भाग होते हैं, हरि कीर्तन वहां होता है, संतों का आवागमन उस नगरी में होता है, जिस नगरी के अच्छे भाग होते हैं। तो एक बड़े प्रेम से सभी जितने बैठे एक जोर से गुरु भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोली गुरु भगवान की जय हो। सतगुरु दीन दयाल की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव दशरथ नाथ जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाओ में, स्वर संगीत कला की देवी शारद माँ को जाऊं मैं। सुनो, सबसे पहले हम उस मालिक की घर से और मालिक की दरगाह से ये श्वासा रूपी पूंजी है, ये लिखा के लेके आए हैं। और ये पूंजी किसी आदमी को पता नहीं है कि पूंजी है कितने की। और ये पूंजी खत्म होने के बाद ये भजन बोलता है, आगे बोल सुन। अरे जैसे मंदिर दीपक बिना सूना, ना वस्तु का बेरा, रे साधो भाई गुरु बिना घोर अंधेरा। ओ जैसे मंदिर दीपक बिना सूना, ओ ना वस्तु का बेरा, रे साधो भाई गुरु बिना घोर अंधेरा। शब्द है ये गुरु जैसे क्लास में मास्टर होता है, उसकी बात सभी के लिए होती है। कोई जाति से, कोई पाति से, कोई समाज से कोई मतलब नहीं होता। मास्टर की बात हमें तालीम सीखने से मतलब है। इसी तरह संतों का उपदेश है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, कोई एक के लिए नहीं। जात पात का कोई सवाल नहीं। स्कूल में सभी बच्चे होते हैं, मास्टर को वही प्यारा लगता है जो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। इसलिए वो कबीर साहिब कहते हैं कि साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरे का मतलब है, गुरु का मतलब है, गुरु का मतलब अंधेरा, और रूह का मतलब प्रकाश की तरफ लेके आए। और आज के घोर कलयुग में क्या हो रहा है कि कोई हर आदमी दुख की चिंताओं में चल रहा है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई मुकदमे से दुखी है, कोई किसी दुख में है, कोई किसी के पड़ोसी, हर एक दुख की। कोई पढ़ाई लिखाई की चिंता में है, कोई नौकरी ना लगने की चिंता में है, कोई नौकरी लग गया तो उसकी चिंता में है। सारी दुनिया दुख की चिंता में सड़ रही है। तो हम क्या काम करते हैं कि हम कोई साधु के, संतों के पास जाते हैं, वे हमें वो सुख का, शांति का, आनंद का कोई तरीका हमें बताएंगे। पर वो हमें कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कि सब सुखों को देने वाला वो मालिक है, वो तेरे शरीर रूपी मंदिर में है। पर वो मिलेगा कैसे, किसके जरिए मिलेगा? जैसे हमें पढ़ाई सीखनी है, कोई बीए एमए की किताबें हमारे घर में पढ़ी हो, तो किताबों को देखकर हम कभी बीए एमए नहीं कर सकते। तो कोई मास्टर मिलेगा, अच्छा उस्ताद मिलेगा, वो हमें पढ़ने लिखने का तरीका बताएगा और वो शरीर के अंदर हमारे विद्या जागृत कर देगा। वकालत की किताब पढ़ी है, पर वकालत किताबों को पढ़ने से वकालत नहीं होती। किसी वकील के पास जाएंगे, वो कोर्स करना बताएगा, वो शरीर के अंदर से हमारे वकालत जागृत हो जाएगी। इसी तरह वो परम पिता परमात्मा इंसान के अंदर है। 68 तीर्थ हृदय भीतर 12 लोकाचारी के जो कुछ है। एक संत ने लिखा है, दिल खोजो दरवेश फैलो। जे हमने मालिक की प्राप्ति नहीं करी, अगर इस दुनिया में हमने भजन नहीं किया, तो जैसे पशु की तरह आए और पशुओं की तरह ही चले गए। गुरुड़ पुराण में लिखा, एक तुलसी साहब संत हुए हैं कि मालिक
तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, जेकर अपने भजन नहीं किया मालिक का, मालिक को याद नहीं किया, संतों की सोबत नहीं की, खाने में पीने में सोने में जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तुलसी साहब संत लिखे कि तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार। के तुलसी साहब कहते हैं कि मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, जैसे बिच्छू लगे डंक जो 1000, जैसे 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द आदमी को मौत की टाइम होता है। उस दर्द से ना कोई भाई बचा सकता, ना परिवार बचा सकता, ना धन बचा सकता, ना बिल्डिंगे बचा सकती। हिरणाकुश जब प्रहलाद को हिरणाकुश को मारा, खम्भ से निकल के भगवान आए, तो मारने वाला भी शरीर के अंदर है और बचाने वाला भी शरीर के अंदर है। जो उस मालिक से यारी नहीं डाली, उस परमात्मा से दोस्ती नहीं करी, उसका भजन नहीं किया, तो मौत की टाइम बहुत पछतावा होगा। कबीर साहब लिखते हैं, गुरु नानक साहब ने लिखा है कि 184 जून सभाई मानस को दी वडाई, इस पौड़ी पे जो नर चुके आए जाए दुख पाएगा। भाई जब तक ये आँख खुली है तब तक ये दुनिया अपनी है, आँख बंद होने के बाद कोई अपना नहीं है। तो इसलिए मेन चीज भजन करना जरूरी है। भजन के बिना भजन करना किसका चाहिए कि अच्छा कोई गुरु मिले, कोई महात्मा मिले, कोई कमाई वाला साधु मिले। आज के घोर कलयुग में का है, पाखंड ज्यादा है, सच्चाई कम है। पूज्य महाराज जी फरमाया करते थे कि जब तक कोई तसली ना मिले किसी से नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों कि असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको कोई असली संत मिलेंगे। जो रावतसर गया है वो रावतसर ले जाएगा, जो आप ही रावतसर नहीं गया वो हमें क्या ले जाएगा। जिसने भक्ति करी है वो हमें भक्ति करनी सिखा देगा। और जो आप ही कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, तो हमारे अंदर से ये चीजें वो कैसे निकालेगा। संत पूज्य महाराज जी फरमाया करते थे कि किसी संत की परीक्षा लेनी हो तो उसको प्लाथी मार के बिठा दो, संत होगा तो सारे दिन बैठा रहेगा। कमरे से बाहर निकलाते हैं, संत शरीर से बाहर निकल के दिखा, संत उसका नाम है। संत दाता होगा, मांगता नहीं होगा। संत मालिक का भेजा हुआ, ये दुनिया संतों से खाली नहीं रहती। कबीर साहब ने लिखा है, आग लगी आकाश में झड़ पड़त अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। तो इसलिए संतों से ये दुनिया खाली नहीं रहती। पर वो संत मिलते किसको है? भाग्यशाली को। मीराबाई राजपूत की घर की लड़की है, पहले गिरधर करती रही है, फिर गुरु रविदास जी के पास आई, रविदास ने नाम दिया, उसने कमाई करी, आज शास्त्रों में मीरा का नाम है। तो बिना गुरु आज तक न भक्ति किसी ने करी न करी कर सकता। क्योंकि भीलड़ी का प्रश्न आता है रामायण के अंदर, सबरी कह लो, भीलड़ी कह लो, उनका एक रामायण में प्रश्न आता है। उसके गुरु ने ये कहा कि तेरी कुटिया पे एक दिन राम आएंगे। जब तो भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, 10,000 साल तक वो झाड़ू बांटती रही, रास्ता साफ करती रही कि इस रास्ते राम आएंगे। इसलिए 10,000 साल बाद भगवान राम उसकी कुटिया पे आए। किसका वचन निभाया? गुरु का वचन निभाया। जो गुरु के शरण में जिसको रहना आ गया, गुरु की आज्ञा में चलना आ गया, न तो उसको भूतों का डर है, न प्रेतों का डर है, न तंत्रों का डर है, न मंत्रों का डर है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पूज्य महाराज जी फरमाया करते हैं कि घड़ी पे लिखा है वाटर प्रूफ, वहाँ पानी असर नहीं करता। जो मालिक की भजन बंदगी करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमें परमात्मा पे विश्वास रखना है, और मेन चीज मालिक पे विश्वास होगा, उसकी नैया परमात्मा अपने आप काम करेगा, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ आगे बोलो। ओ जब तक कन्या रहत कवारी, ना प्रीतम का मेरा। संतों ने बड़े आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को, किसी संत ने औरत का रिश्ता दे के बयान किया, किसी को पति पत्नी का रिश्ता, किसी ने बहन माँ बाप बेटी का। तो ये कहता है जब तक कन्या रहे, बीबी स्वागण कब होती है? जब उसको पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। जब ये आत्मा कहाँ है? आप रोज रोज ध्यान पे बैठो, शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान,
10वां माथे पर है। आप रोज रोज लाठी मार के बैठोगे कि पैर सुन्ना होना शुरू हो जाता है। पैर क्या होना शुरू हो जाता है? सुन्न हो जाती है। जब चौकड़ी मार के बैठते हैं तो वहां से पूज्य महाराज जी फरमाया करते कि आत्मा ऊपर आनी शुरू हो जाती है। आत्मा ऊपर यहाँ आएगी, अब आंख बंद करके अंदर अंधेरा नजर आता है, फिर अंदर प्रकाश आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, उठने को मन नहीं करेगा। फिर ये आनंद आएगा कि पूरी रात तू भक्ति कर ले। ये चीज शरीर के अंदर है। हाँ जी, देखिए संतों की बातें अमर होती है प्रेमी संतों, पर कई जो शिष्य होते हैं वो तर्क वितर्क वाले भी होते हैं। एक कोई गुरु जी नगरी में शिष्य की परीक्षा लेने वास्ते गया, पीछे वहां साहब आइए दादा के, हाँ फिर ठीक है, फिर बोल ओ जब तक कन्या रहे तक कवारी ना प्रीतम का बेरा, आटो फेरे रहे आलस में ओ खेले खेल गनेरा रे सातो भाई गुरु बिना गोरे हवेरा। मिल जाए संत कोई गुरु मंत्र देता है, नाम देता है। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन से हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि भागवत प्राप्ति के लिए सरल से सरल तरीका क्या है, आसान से आसान तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा नाम जप। ये नाम जप, नाम के अंदर इतनी शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड को हिला दे, पूरी दुनिया को हिला दे, इतनी पावर है मालिक के नाम में। गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि नाम एक जहाज है, चढ़े से उतरे पार है। और यही रामायण में के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरत पारा। मैंने ये प्रैक्टिस करके देखा है। हमारे जहाँ लालगढ़ गांव है गंगानगर के पास, तो वहाँ मैं खेत में किसी के गया, वो कहने लगे महाराज जी खेत में घूमने के लिए चले हैं। तो वहाँ प्रेम जी सुतार है पाटो दिया, तो उसको कहने लगा महाराज जी मेरा नौकरी से मन हट गया। मैं कहा तू 1 करोड़ जब करके देख, 1 करोड़ जब बात नौकरी ना बने तो फिर तू खेत में काम लग जाना। तो 90 लाख जब हुए तब तक इंटरव्यू आया, नंबर आ गया, नौकरी लग गया। ये है नाम जप की पावर। और नाम जप जिसको करना आ गया, नाम जप के पीछे जो पूरी दुनिया का मालिक है वो नाम जप के पीछे, संसार को बनाने वाला है वो नाम जप के पीछे है। एक आदमी किसी के मैं घर गया, तो वो कहने लगा महात्मा जी मेरे एक गुड़िया है और इसके भूत प्रेत की दिक्कत रहती है। मैंने डोरे तांती भी बहुत करा लिए पर इसको फर्क नहीं है। तो मैंने कहा सारा घर मिलके तुम 1-1 घंटा नाम जप करो और 2 महीने बाद मेरे पास आना, फिर इसका इलाज पक्का करेंगे। तो 1-1 घंटा 4 बजे से 5 बजे तक नाम जब शुरू किया, तो 3 दिन बाद वो गुड़िया कहने लगी पापा मेरे को ऐसे लगता आप खोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो +2 में दाखिला लिया, रो पढ़ने लग रही है। अब बेचारी खुली फिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भजन करो, पाखंड में नहीं पढ़ना। आज कलयुग है, इसमें बहुत ज्यादा पाखंड है, अंधविश्वास ज्यादा है। अंधविश्वास में ध्यान नहीं देना, हमें केवल मालिक पे ध्यान देना। याद रखो जो तुम्हारा ही भिखारी है वो तुम्हें क्या देगा। संत और राजा जिंदगी लेके आता है, उसकी कोई कमी नहीं। जो मालिक ने धरती बनाई है, आसमान बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो मालिक उस संत में होगा तो हमारा मोहताज थोड़ी होगा, उसका दुनिया मोहताज करेगी। तो इसलिए दृढ़ विश्वास रखे, संत इस दुनिया में भी काम आते हैं और मौत की टाइम भी काम आते हैं। जब मौत आती है गुरु उसके रूप में आ जाता है कि ये जीव मेरा है, इसके हाथ ना लगाना। मेरी मम्मी, मेरी माता जी ने 15 जून को शरीर पूरा किया था। तो 15 जून को शरीर पूरा किया तो उन्होंने मेरे को 10 तारीख को फोन किया कि रात मेरे को महाराज जी कह के गए थे कि 15 जून को तेरे को लेके जाएंगे। तो मैंने कहा माँ तू कभी ऐसे कोई बात नहीं, मेरे को बुलाने के लिए तो घर नहीं कह रही है कि नहीं, क्या मेरे को महाराज जी साथ साथ दिखे थे। और 15 जून हुई, सुबह 7 बजे शरीर पूरा कर दिया। ये है संतों के जीवों की संभाल। संत मौत से पहले जीवों की संभाल करते हैं, असली संतों से नाम लिया तो। और जो आप ही पाखंडी है वो हमें कुछ नहीं देगा। पहले देखा देखी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। एक संत ने लिखा है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अगर गुरु हमारे पूज्य दशरथ नाथ जी हुए नाथ संप्रदाय से, हमारे गुरुदेव दशरथ नाथ जी हुए नाथ संप्रदाय से, उनके पास में 9 साल की उम्र में आ गया था।
तो वो कभी रात को सोते नहीं थे, रात को पूरी पूरी रात जागते रहते, सिमरन करते रहते, ध्यान पे बैठ जाते, एक चौकड़ी में पूरी रात बैठे रहते, रोड पे घूमने चले जाते और कहीं रोड के आसपास दरख्त के नीचे बैठ जाते कि यहाँ बैठेंगे, यहाँ कोई नहीं देखता। वैसी जगह देखते जहाँ कोई ना देखे वहीं मन लगा लेते। ऐसे संत थे। संत का काम है तप करना, संत का काम है रात को जागना, संत का चरित्र अच्छा होगा, चाल चलन अच्छा होगा। जिस संत का चरित्र सही नहीं है वो संत नहीं है। जो आप नशा करता है, आप सुल्फा गांजा पीता, हमें क्या सिखाएगा? वो तो आप ही दुखी, हमें दुखी करेगा। इसलिए अच्छा गुरु बनाए कोई हो। हाँ जी। हो मिर्गे की नाभि में बस किस दूरी, ना मिल गए ने बेरा। गाफिल होए फिरे जंगल में, ओ सूखे घास गनेरा रे साधो भाई, गुरु बिन यो अंधेरा। ओ जैसे मंदिर दीपक बिना सूना, ना वस्तु का मेरा रे साधो भाई। सरदारों में गुरु अमरदास एक संत हुए हैं। वो 21 साल तक हरिद्वार गंगा स्नान को जाते रहे। पहले गाड़ी नहीं होती थी, मोटर नहीं होती थी, वो पैदल जाया करते, पैदल आया करते थे। एक दिन उनको कोई ब्रह्मचारी थे, वो उनके साथ हो गए, तो उन्होंने भगवान के घर की बातें शुरू कर दी। तो उन्हें बड़ी प्यारी लगी, बड़ी सुंदर लगी। तो वो कहने लगा, जी आप मेरे को मालिक से दर्शन कराओ, मेरे को शौक हो गया कि आप मेरे को भगवान के दर्शन करा सकते हो। तो कहने लगे रात को आप घर रुकेंगे, अपने घर रुकना। जब घर में रुके तो चाय पानी पी ली। फिर वो कहने लगा मेरे घरवाली भोजन बना रही है, मैं भोजन लेके आ रहा हूँ। तो कहने लगा जी पहले अमरदास जी आप मेरे को ये उत्तर दो कि आपके गुरु कौन है? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं। तो कहने लगा पापी आदमी, ना मैं तेरी चाय पीनी ना पानी पीना, नुगरा आदमी है तू तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक संत ने लिखा है कि पापी मिलो हजार, पापी हजार मिले, नुगरा मिलो ना एक, एक नुगरे कारण हजार पापियन का भार। के नुगरे आदमी का सुनने डांगर का कोई धनी नहीं होता, हर कोई लाठी मार देता है। कोई धनी वाले के हाथ लगा के बताओ। तो इसलिए कहता है मंदिर में अगर दीपक नहीं, पक्षी के पंख नहीं, हस्ती के दंत नहीं, नारी के पुरुष नहीं, ऐसे प्राणी के बिना गुरु भी कोई कदर नहीं होती। इसलिए गुरु होना जरूरी है। संसार में जब भी जहां भी रहो अच्छे गुरु से जुड़ के रहो। अच्छे गुरु से जुड़े रहोगे, एक तो मांस खाने वाला, मीट खाने वाला, अंडा खाने वाला, गलत चाल चलने वाला, ये मालिक की भजन बंदगी नहीं कर सकते। संतों के असूल है वो सही रखे, खूब भजन करे। हाँ जी। ओ पत्थर माही अग्नि व्यापे, ना पत्थर ने मेरा। संतों ने कितना गहरा उदाहरण दिया कि पत्थर के अंदर अग्नि होती है, पर उसको घसते हैं तब पता चलता है कि आग है इसमें। इसी तरह परमात्मा इंसान के अंदर है, पर तलाश करेगा तब मिलेगा। और हिरण होती है, कस्तूरी उसके नाभि से आती है, पर वो बाहर भटकती फिरती है। हाँ जी। चकमक चोट लगे गुरु गम की, आग फिरे तो फेरा रे साधो भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा। ये हो बालाजी नगर गांव है, उसका गांव का नाम था 14 BPM, और आज उसका गांव का नाम है बालाजी नगर 14 BPM। उसमें आज से पहले बहुत ज्यादा, 2 साल से पहले बहुत ज्यादा अशांति रहती थी, हर लड़ाई झगड़ा नशा पता। और आज उस गांव का बच्चा बच्चा भजन करता है, तो वृंदावन जैसी नगरी बनी हुई है, अयोध्या जैसा धाम बना हुआ है, गंगा जी जैसा तीर्थ बना हुआ है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक राम का जप करते हैं, राम का कीर्तन करते हैं। तो उस नगरी में जो भी जाता है उसका काम हनुमान जी महाराज सिद्ध कर
देते हैं। तो 14 चक में एक बहुत बड़ा मंदिर बना है और उस बालाजी नगर में मैंने 64 मंदिर मेरे जीवन में बनाए, पर जो सबसे फर्स्ट मंदिर है वो मेरा 14 BPM बालाजी नगर में है। और कभी भी आप सबसे कहता हूँ कि बालाजी नगर की बड़ी मोदी साहिब मिला गुरु पूरा साजा भाग भलेरा ओ कहे मदरूप सदन सतगुरु की गुरु चरणाचित मेरा रे साधो भाई गुरु बिन घोर अंधेरा गुरु भगवान ने लास्ट में बोल दिया कि साहिब गुरु पूरा, अगर पूरा गुरु है तो काम पूरा बनेगा। अगर गुरु अधूरा है, एक बार कोई संत के पास गया, संत ने कहा तो राम राम जप, वो कई दिन जपता रहा, अंदर कोई रोशनी आने लगी, प्रकाश आने लगा। वो गया कि महाराज जी मेरे अंदर प्रकाश आता है, तो कहने लगा तो इस भजन को छोड़ दे। वो कई दिन बाद अपने पास महाराज जी के पास आया, महाराज जी के लगी से आगे और चल, तेरे को और बैठता रहे, आगे और बहुत कुछ आएगा, क्योंकि वो अंदर की यात्रा उन्होंने की थी तो यात्रा आगे बता दी। जो आपने यात्रा नहीं की है वो हमें क्या बताएगा। संत रात को सोने वाला नहीं होगा, संत जाग जाग के भजन करेगा, संत की निशानी है। तो हमारे अनिरुद्ध है, छोटा बच्चा, अनिरुद्ध के लिए एक बार ताली बजाओ, खड़ा होकर बोलो। और छोटा बहुत बढ़िया और मेरा लाडला और प्यारा शिष्य है, हमारे 14 BPM से जगदीश जी पाटोदिया जी के होता है। और यहाँ से दुआ शादी बुआ जी का है, अभी इनका भजन सुन लो और बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है। बोलिए गुरु भगवान की। गुरु गोविंद दोनों खड़े तुम्हें किसके लागू बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो हो जोत जगती दिल विच जोत जगती, जोत जगती दिल विच जोत जगती, वो अंदर सतगुरु का पूरे जुराना, सतगुरु का डेरा दिल विच जोत जगती, ओ अंदर सतगुरा का डेरा दिल विच जोत जगती। जेड़ा जोत नू जगावे पहले मन अपना समझावे, जेड़ा जोत नू जगावे पहले मन अपना समझावे। देखो ये संतों की वाणी है, रविदास ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तीसवें जगह चिराग, बिन रोगन बिन बाती जलत रहे 6 रुद्र 12 मास। के शरीर के अंदर ये उल्टा कुआ बताया है। यहाँ जोत 24 घंटे जगती है। उस जोत के दर्शन कौन कराता है? जो पूर्ण संत मिला है, पूर्ण महात्मा मिला है, वो रोज रोज हमें कहेगा तो ध्यान कर, साधना कर। अंदर आंख बंद करता है, अब अंधेरा नजर आता है, फिर अंदर जोत नजर आएगी, प्रकाश नजर आएगा, फिर अंदर शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब चीजों के अंदर दर्शन होंगे। फिर हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास रह सकते हैं। ये फिर जीवन का आनंद अलग ही हो जाता है। जैसे पानी का गिलास है, दिखने में तो ये पानी दिखाई, इसमें चीनी घोल दो, दिखने में तो ये पानी दिखाई देगा, पर इसका अंदर का मिठास है वो बदल गया। इसी तरह जो भक्ति करता है उसके शरीर की आत्मा सारा चेंजिंग हो, अंदर से चेंज हो जाता है, जो भजन करने वाला है। हाँ जी ओ जेड़ा जोत नू जगावे पहले मन अपना समझावे। देखो अगर पहले नशा छोड़ना पड़ेगा, अगर अंदर जोत जगानी है तो पहले क्या करना कि नशा छोड़ना है। नशे वाले भी भजन नहीं कर सकते। एक आदमी महाराजों के पास आया, क्या है महाराज जी दारू छोड़नी है, करें क्या, छोड़नी जरूरी है।
तो महाराज जी कहने लगे तू दारू ना पिया करके। महाराज जी शाम को अगर कोई धक्का करने लग जाए तो कि थोड़ी मोटी ले लिया कर। तो 2-4 दिन बाद, कई दिन बाद गया, हमारे वो नहीं पीता, एक आदमी को रख लिया कोई 5,000 में नौकरी पे। एक दिन महाराज जी के पास गया कि महाराज जी कहने लगा कि दारू छोड़ दी क्या जी? ठेके जाना छोड़ दिया। बोले जी अच्छा किया। बोले दारू छोड़ दी? बोले हाँ जी दारू छोड़ दी। बोले तेरे साथ वाला कौन है? कहने लगा जी ये तो धक्का करने के लिए स्पेशल रखा है भाई, शाम होती है धक्का करने लग जाता है। तो दारू वाला भी अपने आप बहाने निकाल लेता है। और एक हमारे 14 बीपीएम से थे, उनको मैंने कहा भी दारू नहीं पीनी, तो वो कहने लगे महाराज जी मेरे से छूटती नहीं है दारू। तो मैंने कहा मंगल और पूर्णिमा को ना पिया कर। तो एक दिन वो मंगलवार को दारू पी के आ गया। तो उसकी घरवाली कहने लगी कि आप नरकों में जाओगे। तो कहने लगा बता ठेके वाला कहाँ जाएगा? कि वो भी नरकों में जाएगा। तो वो गुजिया बेच रहा था, वो कहाँ जाएगा? कि वो भी नरकों में। तो बोला आपा भी नरकों में। तो पहले दारू की छोड़ना भी जरूरी है। जिस लो पे जंग है तो तुम मत पकड़ नहीं करती। मांस, मीट, अंडा, ये गलत चाल चलन, ये आदमी भक्ति के, क्योंकि भक्ति तो मालिक तो बिल्कुल साफ है और साफ बर्तन में आएगा। वो अगर जरा भी महाराज जी फरमाया करते कि कपड़े पर जरा भी दाग है तो धोबीते मार के संदूक में नहीं रखता। अगर हमारे अंदर जरा भी कमी है तो वो मालिक दर्शन नहीं देता। हाँ जी। वो पीछे भेद बुरा ना पावे दिल विच जोत जगदी। वो अंदर बुरे बुरा ना मेरा दिल विच जोत जगदी। वो दिल विच जोत जगदी। दिल विच जोत जगदी। कोई अंदर सतगुरा ना डेरा दिल विच जोत जगदी। कोई भी काम हो तो हम पैसों से करा सकते हैं, सिफारिश से करा सकते हैं, नेता से करा सकते हैं, भाई बंधु से करा सकते हैं, किसी को कैश में करा सकते हैं। पर जो भगवान की भक्ति है ये तो खुद अपने आप को ही करनी पड़ेगी। वो तो भगवान कृष्ण के साथ सारी उम्र रहे। जब भगवान कृष्ण जी परम पद को जाने लगे तो कहने लगा मेरे को साथ लेके चलो। कहने झूठ है, बगैर अभ्यास किए भक्ति करे कोई नहीं जा सकता। इसलिए भजन करना जरूरी है। स्कूल में महाराज जी फरमाया करते बच्चे पेपर देने जाते हैं, स्कूल के इम्तिहान पे लिखा है कि फलाना सवाल करना जरूरी है, तो इसलिए भजन करना जरूरी है। तो इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करनी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी फिर करेगा कब। शुभ काम में देरी नहीं। आज ये सोचना है कि मैं आज से ही राम राम जपने लगना है, मालिक का नाम जपने लगना है। कोई न कोई गुण हमें सत्संग से लेके जाना है। ऐसी कोई बात नोट करके जाओ, सत्संग से कोई कोई अच्छा गुण उठा के लेके जाओ। फूले मक्खी फूलों पर बैठती है और मिठास चुग लेती है, गंध को छोड़ देती है। कोई कोई गुण जरूर धारण करके जाना है। एक बाणिया था, सत्संग में जाया करता था।
तो रोज सत्संग में जाया करता। आज एक दिन उसका लड़का कहने लगा भी थे आप पापा जी रोज जाते हो, आज मैं सत्संग में जाता हूँ। एक दिन सत्संग में एक पर्सन आया कि दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए, दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। तो एक दिन कोई गाय आई आटा चढ़ने लगी उसके बाणिये के दुकान पे, वो आटा खाने लगी तो उसको गुस्सा आया, वो चला गया। वो लड़का देखा अभी विचार सत्संग में सुन के आया था भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद कहने लगा भाई कोई बात नहीं, किला 2 किला आटा ये खा जाएगी। तो थोड़ी देर बाद उसका पापा ने थप्पड़ मारा कि मूर्ख आदमी तेरे को गाय दिखाई नहीं देती? कि पापा मैं सत्संग में सुन के आया था भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपनी इतनी बड़ी दुकान है, किला 2 किला आटा खा जाएगी। यार मैं तो सत्संग में ही पल्ला झाड़ के आ जाता, तेरी तरह अगर गांठ बांध के लिए आता तो दुकान उजाड़ देता। इस तरह नहीं बनिए की तरह नहीं बनना, उस लड़के की तरह बनना है। कोई कोई अच्छा गुण जरूर धारण करना है। हमारे देवीलाल जी बोइत है अपने 14 बीपीएम देवीलाल जी घारू, उसके घरवाली कहने लगी भी मंदिर में भागवत चल रही है, आपको जाओ सत्संग सुन के आओ। तो वो कहने लगे आप इस सत्संग में मेरी इच्छा है कि एक सब्जी छोड़ के आऊँ, कि बताओ छोड़ के आऊँ, टमाटर छोड़ के आऊँ क्या? उसके घरवाली कहने लगी तू दारू छोड़ी आज से। तो वो बेचारा आया और आज तक उसने दारू नहीं पी। हमारे पृथ्वी जी सुनाया करते हैं कि देवीलाल जी दारू उन्होंने छोड़ दी, दारू कि उन्होंने परमानेंट दारू छोड़ दी। हमारे पृथ्वी जी के तो कई श्लोक हैं। एक बार कोई अपने डेरे का कोई भगत था, वो मांस में डंडे की रेडी लगा रखी थी। तो हमारे पृथ्वी जी जो पाटोदिया जी हमारे 14 बीपीएम से हैं, वो कहने लगे ऊपर चोड़ा नीचे पजामे क्यों करते हो, डेरे वालों की बदनामी। भाई बात सही है, संतों से नाम लेके अगर कोई गलत चाल चलन करता है, गलत काम करता है तो डेरे की बदनामी करता है वो। हाँ पैसे के लिए मोहताज हुआ फिरता है। अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, अरबों रुपए पड़े हैं कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं इस विध गाल। महात्मा प्रेमानंद जी के पास कोई साइकिल पे आदमी आया, कहने लगा महाराज मैं भक्ति बहुत करता हूँ, तप बहुत करता हूँ, जप बहुत करता हूँ, पर ये साइकिल से खड़ा नहीं छूटता ये। तो प्रेमानंद जी ने कहा तेरे पास साइकिल तो है, मैं तो बहुत गरीब था, जब मैं दुनिया से जुड़ा तब मुझे कोई नहीं जानता था, जब उस मालिक के नाम से जुड़ गया तो आज पूरी दुनिया मेरी है। तो ये नाम जब की महिमा है, नाम में इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को हिला दे। मीरा बाई ने लिखा है कि पायो रे राम रतन धन पायो, जिनको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिनकी चुरी कबू ना वैसे धन मिल पायो, खर्चू लाख खत्म करे दिन दिन बढ़त सवायो। अकूट खजाना है शरीर के अंदर। हाँ जी बोलो। तेरे अंदर मालिक दाना दाना ढूंढ के समझाना तेरे तू तो अंदर वाले जात दिल विच जोत जगदी, तू तो अंदर वाले जात दिल विच जोत जगदी, अंदर सतगुरां दा तेरा दिल विच जोत जगदी, कोई अंदर सतगुरां दा तेरा दिल विच जोत जगदी। जे तू प्रभु नाल कर ले प्यार तेरा हो जावे बेड़ा पार, जे तू गुरु नाल कर ले प्यार तेरा हो जाए बेड़ा पार। ये तो झूठा है संसार दिल विच जोत जगदी, ये तो झूठा है संसार दिल विच जोत जगदी, अंदर सतगुरां दा तेरा दिल विच जोत जगदी, कोई अंदर सतगुरां दा तेरा दिल विच जोत जगदी। अरे जब 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 देखो हमारे नूर से मास्टर जी हैं, चांदन राम जी आओ, चांदन राम जी एक बार बताओ, चांदन राम जी राम स्वरूप जी आए मास्टर जी आओ। देखो राम स्वरूप जी और चांदन राम जी का बहुत अच्छा प्रेम है, और ये मेरे बड़े लाडले और बड़े प्यारे शिष्य हैं दोनों, और बड़ी मेरी भावना की कदर करते हैं और बड़ी मेरी आदर भाव करते हैं। और हमारे नौर से इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया।
रामस्वरूप जी हमारे रामस्वरूप जी मास्टर जी हमारे 14 बीपीएम बालाजी नगर है, वहाँ पर 6-7 लाख रुपए के फट्टे जो देखो क्वाडों के लिए पूरे आश्रम के लिए भेजे हैं, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओगे। बहुत बढ़िया इनका सहयोग रहता है। और हमारे मंदिर से मास्टर चानन राम जी तुम्हारे नोर से ही हैं, तो इन्होंने वाटर कूलर की सेवा अपने मंदिर में दी है। बहुत बढ़िया अच्छा भाव इनका, तो बढ़िया इनके आने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया माता हो मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरणाम राखियो मान। हो मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरणाम राखियो मान। मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरणाम राखियो मान। मारी लाज शरम सब धान, मैं तो अर्ज करूं गुरुदान। मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरना में राखियो मान। हमारे अनिरुद्ध जो बच्चे ने भजन गाया, मैंने पीछे धूणा तपाई 41 दिन तक धूणा अपने मंदिर में धूणा है। वहाँ रस्सी बांधी मदद जी खींची, 15-20 सेवादार थे, तो अंदर किसी बच्चे को या किसी को अंदर आने नहीं देते थे मेरे से मिलने के लिए। तो मैं मौन व्रत रहता हूँ, उतनी देर कोई पास नहीं आने देते, संगत को दूर रहने देते। तो मैं अनिरुद्ध ये गेट पे छोटा बच्चा रोने लग रहा है गेट के आगे, मैं एकदम धूणे से उठ के आया तो रोने लग रहा है। तो मैंने सोचा रो रहा है तो उसको रस्सी के अंदर से 2 केले और 2 सेब दे देते हैं, आपस में लड्डू दे देते हैं प्रसाद। ये रोएगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, ये घर चला जाएगा। तो मैंने इसको केले दिए फिर भी रोता रहा, फिर लड्डू दिए फिर भी रोता रहा, मैंने सेब दिए फिर भी रोता रहा। मैं कहा भी तेरे बीमारी क्या है ये बता, भी तू रो क्यों रहा है? क्या गुरु जी ना मेरे को केले चाहिए, ना लड्डू चाहिए, ना सेब, मुझे तो आप ही चाहिए, मेरे को अंदर बुला लो। ये होता है शरण गुरु की। हो मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरना में राखियो मान। मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरना में राखियो मान। गुरु मात पिता सुख दाता सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुख दाता सब स्वार्थ का है नाता। एक कारण किरण गुरु दाता जरा चारों वेद जस गाता। एक कारण किरण गुरु दाता जरा चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरना में राखियो मान। मैं तो अर्ज करूं गुरुदान चरना में राखियो मान। जब मौत आती है तब आदमी को रोना आता है, पछताना आता है। तब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए प्रभु से न क्या हेत अपछताई चिड़िया चुग गई थे। कि मौत आने के बाद आदमी गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मौत आती है सबसे कठिन से कठिन समय आदमी को होता है। आंखों से दिखना चला जाता है, कानों से सुनना चला जाता है, आदमी को यमदूत आकर पकड़ते हैं तो बहुत रोना आता है। तो उस टाइम कोई सहायता करने वाला नहीं होता, ना बाप कर सकता, ना माँ कर सकती, न परिवार कर सकता। उसके मालिक के नाम में सहायता करनी है। अगर उसका भजन नहीं किया, मालिक से यारी नहीं की, तो बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे। तो इसलिए संत महात्माओं ने समझाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मन में ना समझने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भव सागर भरियो मारो मन सूझत नहीं किनारो। भव सागर भरियो मारो मन सूझत नहीं किनारो। गुरु घट में गया विचारो मैं तो डूब रहो मझधारो। गुरु घट में गया विचारो मैं तो डूब रहो मझधारो। मैं तो अर्ज कर
मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरना में राखियो मांगे। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। जन दरिया राम पुकारो, चरणारो चाकर धारो। जन दरिया राम पुकारो, चरणारो चाकर धारो। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखियो मारे। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राखियो मारे। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखियो मारे। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राखियो मारे। देखो, अगर आप भजन करोगे, जैसे पैसा कमाते हो और कोई जरूरत पड़ती है तो बैंक में आपको एटीएम में लगाते ही निकल जाते हैं, इसी तरह परमात्मा का तुम भजन करोगे, भक्ति करोगे तो मौत की टाइम तुम्हारे काम आएगी। तो भजन करना जरूरी है। तो और सुनाओ। अब हमारे बीच में रवि राजस्थानी की जोरदार तो कलाकार, अच्छा कलाकार है, आपको वो भजन सुनाएगा, फिर वो सुनाएगा। चवदा चक के माय बलज विराज रे, चवदा चक के माय बलज विराजे हैं। देखो, मेरा आप सबसे पहली बात यह है कि मुझे धन इकट्ठा करने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए और कोई मान बढ़ाई के लिए मैंने घर नहीं छोड़ा। मैंने केवल घर मेरे मालिक को खुश करने के लिए छोड़ा कि मेरा जीवन, चाहे 9 साल का जब बाबा जी के चरण में आया तब से यही मकसद था कि बाबा जी ये जन्म तेरे लेके, चाहे सुख में राख, दुख में राख, अमीरी में राख, गरीबी में राख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो चाहे वैसे रख, पर मैं तेरा हो लिया। भाई हे बाबा जी, आज तक मेरे गुरु ने मुझे कभी भी रोने नहीं दिया और आज तक मेरा गुरु वो था जहाँ याद किया वहीं हाजिर खड़ा पाया। आज तक जहाँ भी पुकारा, ऐसी कोई मेरे जीवन में कोई चीज नहीं जो मेरे को ना मिली हो। मेरे गुरु ने, मुझे 1 पैसे की जरूरत रही तो 10 पैसे मुझे भेज दिए। एक बार मैं गाड़ी लेकर कहीं जा रहा, रास्ते में तेल फूट गया, मेरी जेब में 150 रुपए पड़े और मुझे एकदम याद आया कि बाबा जी तो कहते भी अंग रहता हूँ। इतनी देर में एक सिहाग परिवार से और 20 लीटर की गैलन लिए हुए खेत में जा रहा है और वो सामने से आवाज मारता है कि गुरुजी रुको रुको। मैं कहा मैं तो रुका हुआ हूँ, गाड़ी रुकी है तो मैं भी रुका हुआ हूँ। तेल की गाड़ी में समझ गया, कहने लगा महाराज जी मैं तेल लेके आया हूँ आपके लिए, इंजन में डालने जाना था पर ये गाड़ी में डालो, गाड़ी स्टार्ट 20 लीटर। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं, क्या महाराज जी मैं दक्षिणा में दे रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा। मेरे फिर अफसोस आया कि देख तेरे मालिक में कितनी पावर है, गैलन कहाँ से, गैलन कहाँ से लेके तेरी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। एक बार भंडारा था हमारे परम पूज्य दशरथ नाथ महाराज जी का, तो मैंने काफी लोगों को निमंत्रण दे दिया। मेरी जेब में कभी पैसे नहीं रहते और ना मैं पैसे रखता, कभी भी 5 का सिक्का मेरी गोद में नहीं पाएगा। पूरे 14 बीपीएम गांव के सबको पता है कि पैसे से कभी प्रेम नहीं किया, मैंने केवल मेरे गुरु से प्रेम किया। और तो पैसे नहीं थे, भंडारे के 3-4 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, धीरे धीरे करता भंडारा आ गया। मैंने हजारों महाराजों को निमंत्रण दे दिया कि 20 तारीख को सारा आश्रम में भंडारा सब आना। तो सभी आने शुरू हो गए, कोई झोली झंडा लेके, कोई कुछ लेकर। मेरी गोद में 350 रुपए। अब 350 से भंडारा थोड़ी होता है, पर अब मेरे दिल में रोना भी आई कि बाबा जी देख मेरे बाप दादे का कोई खर्च नहीं, खर्च है तो तेरे भंडारे का, तू जाने तेरा काम। अब मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा। मैं इतना कह के ऊपर जाके कमरे में ध्यान पे बैठ गया। तो 2 आदमी आए, बढ़िया
अग्रवाल समाज से थे, गर्ग गोत्र थी और रावण उनकी दुकानें हैं हिसार के अंदर आड़त की। तो वो सुबह सुबह आए कि महाराज जी हम दर्शन करने आए। मैं